तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आपको हर जगह की तस्वीर और अपडेट बताएंगे। सबसे पहले संजय शर्मा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हलचल है ये आपको बताएंगे। पंकज जैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं और कुमार कुणाल के पास भी जाएंगे, सिसोदिया के आवाज पर जुड़े हुए हैं। पंकज, इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे, जश्न मनाया जा रहा होगा, तस्वीर भी दिखाते रहिए और जानकारी भी पहुंचाते रहिए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ढोल ढमाकों का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है और यहाँ पे आपको नजर आएगा कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता है वो इस वक्त पहुंच गए हैं पार्टी दफ्तर में। चाहे संजय सिंह हो, गोपाल राय हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, सभी लोग इस वक्त पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़ों के बीच खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुछ देर पहले ये भी तस्वीर देखने के लिए मिली हमें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने आपस में मिठाई बांटी और साथ ही साथ ये भी बता दें कि आप विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर, ये देखिए यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इस ढोल नगाड़ों के बीच में यहाँ पे मनीष सिसोदिया का ये पोस्टर भी वायरल किया जा रहा है तमाम समर्थकों की तरफ से। तो यहाँ पे तस्वीरें हैं, जश्न मनाया जा रहा है पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पर झूमते हुए तमाम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के समर्थक हमें नजर आ रहे हैं और जाहिर है कि अब एक नई रणनीति आम आदमी पार्टी की दिखेगी। ये देखिए, लड्डू आ गए हैं समर्थकों के बीच में। आम आदमी पार्टी दफ्तर में लड्डुओं को खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है और एक तरह से बड़ी राहत भी है ये आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर जेल में थे। मनीष सिसोदिया क्योंकि एक्साइज विभाग के मंत्री भी थे और ऐसे में उनके खिलाफ जो पूरा ये मामला चला वो काफी अहम हो जाता है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस जमानत को सीधे तौर पर केंद्र सरकार और एजेंसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। जी बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाकर रखिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। अपडेट ले लेते हैं जल्दी से संजय शर्मा से, सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, अब दो बातें हैं। संयोग देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में उनका वजन घट रहा है, दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं, सिसोदिया को जमानत मिली और लड्डू खाकर वजन बढ़ा रहे हैं। किस तरह से अभी क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस फैसले को लेकर? अभी तक घट रहा वजन मुझे लग रहा है कि अब आगे नहीं घटेगा, क्योंकि ये राहत देने वाली खबर है उनको भी और उम्मीद देने वाली खबर भी है उनको, जिससे कि उनको लग रहा है कि बस अब जल्दी ही दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ऐसा कुछ हो रहा है। और अदालत ने बहुत सारी शर्तें लगाई हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया को हफ्ते में 2 दिन संबंधित थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी, पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और उनके फ्लाइट रिस्क को लेकर तो पहले उनके वकीलों ने कह दिया था कि उनका कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, वो दिल्ली से कहीं भागने वाले नहीं है, सार्वजनिक जीवन के आदमी हैं। तो उन तमाम चीज़ों पर उम्मीद की जा रही है कि अभी थोड़ी देर में जैसे ही ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी तो स्पेशल कोर्ट जाकर, यानी निचली अदालत में, विशेष कोर्ट में जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाएंगे और वहां से बेल बॉन्ड भरने के बाद उनके जमानत पर रिहाई का परवाना तैयार हो जाएगा और उस परवाने को वहां जेल प्रशासन को दिखाना पड़ेगा और जेल प्रशासन सारी तस्दीक करने के बाद फिर उन्हें उनकी रिहाई पर आगे कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें उनके हेल्थ चेकअप है, वो तमाम चीज़ें करने के बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद शाम को उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। लगभग 17.5 महीने जेल में रहने के बाद, जिसमें बीच में कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो उन्हें अपनी पत्नी से मिलने के लिए जरूर रिहा किया गया था और उस समय उनको एक दिन की छूट दी गई थी और उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि वो हफ्ते में 2 दिन अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। तो अगर इनको छोड़ दिया जाए तो नियमित जमानत 17.5 महीने बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल पाई है। संजय, बिल्कुल अगले अपडेट के लिए आपका हम रुख करें। इस बीच एक बार फिर से हम आतिशी को सुनवा देते हैं, किस तरह से वो बोलते बोलते भावुक हो गई जब जमानत मिली मनीष सिसोदिया को, तो वो क्या कह रही थी और कैसे भावुक हो गई, सुनिए जरा। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में
जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक